हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, फिर एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व किए। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो प्लीज देखिए, बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़िए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? तो इस एक्सरसाइज में हम बेसिकली इम्पटी सेट और इक्वल सेट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्पटी सेट। एम्प्टी सेट, इसी को हम नल सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है एम्प्टी सेट, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली, मतलब ऐसा सेट जो खाली है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। सेट्स विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट आर कॉल्ड एम्प्टी सेट्स। ठीक है, और इनको डिनोट करने का तरीका होता है फाई, और इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। इसको इसमें डाल के रिप्रेजेंट नहीं करना है, इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते हम। या तो आप 5 से डिनोट करो इसको, इसका मतलब क्या है? एम्प्टी सेट। या फिर आप इस तरह से 2 ब्रेसेस बना दो, अंदर कुछ भी मत लिखो, तो ये शो कर रहा है हमको कि ये एम्प्टी है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये 2 तरीके हैं एम्प्टी सेट को डिनोट करने के। क्लियर? अब एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, जैसे कि हमको फर्स्ट दिया हुआ है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज फ्रॉम 1 to 2 एंड x इज अ नेचुरल नंबर। अब देखिए, ये जो हमको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, इससे इस सेट के एलिमेंट्स निकालने की कोशिश कीजिए। तो क्या एलिमेंट्स आएंगे भाई? x जो है वो 1 से 2 के बीच में है और नेचुरल नंबर है। तो आप मुझे बताइए, क्या 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? भाई 1 एक नेचुरल नंबर है और उसके बाद 2 ही तो आता है। 2 और 1 के बीच में तो कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये जो सेट ए है, इसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। भाई जो यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी हुई है उसके हिसाब से कोई भी एलिमेंट यहाँ पर है ही नहीं, तो ये एक नल सेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि a में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब देखते हैं b हमको दिया हुआ है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज अ रेशनल नंबर। भाई x जो है वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए और वो रेशनल नंबर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, x की वैल्यू आई हमारे पास प्लस माइनस रूट 2। अब देखिए, प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2 दोनों ही इरेशनल नंबर है, दोनों ही इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि x जो है वो इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए और वो रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो इरेशनल नंबर आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर भी कोई भी एलिमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये भी एक एम्प्टी सेट है। क्लियर? तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे b इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, इस तरीके से। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़ा इवन प्राइम नंबर। तो 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है, 2 से बड़ा तो कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। तो ये जो सेट है ये भी इम्प्टी सेट है, इसमें भी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो c इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 5 और c इज इक्वल टू दिस। ओके, चलिए अब अगला देखते हैं d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इज ऑड। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x इज ऑड। x इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए और x ऑड भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस 2 और माइनस 2, मतलब प्लस माइनस 2। क्लियर? अब देखिए x की वैल्यू आ रही है 2 और माइनस 2, लेकिन क्या x ऑड है? यहाँ पर नहीं है भाई, ये तो इवन है। तो यहाँ पर भी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो ये भी सेट हमारा क्या है? एम्प्टी सेट है। तो ये बेसिकली मैंने आपको एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल यहाँ पर बताई हैं। d इज इक्वल टू 5 और d इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, इस तरह से। क्लियर? चलिए और भी एग्जाम्पल है और देखिए। द सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर बोथ इवन एंड ऑड। ठीक है, अब यहाँ पर हमको सीधा स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये तो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इस तरह से भी दिया जा सकता है। क्लियर? तो द सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर बोथ इवन एंड ऑड। भाई ऐसा कोई इंटीजर है कि जो इवन भी हो और ऑड भी हो? नहीं, ऐसा तो है ही नहीं भाई, या तो इंटीजर ऑड होता है या इवन होता है। तो ये भी सेट क्या है? यहाँ पर 5 है। ठीक है, अब इसका नाम दे दीजिए आप e, तो e इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पर 5 है। क्लियर? और e इज इक्वल टू वही, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला दिया हुआ है द सेट ऑफ स्क्वायर्स विथ 5 साइड्स। भाई स्क्वायर विथ 5 साइड्स, तो क्या 5 साइड का स्क्वायर होता है? कोई नहीं होता है। तो ये भी एम्प्टी सेट है, इसको नाम दे दिया हमने f इज इक्वल टू 5।
और f इज इक्वल टू दिस। मैं दोनों से डिनोट करके बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे अच्छे से। अब बात करते हैं हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की, कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। तो देखिए, सिर्फ ये बात याद रखनी है आपको, फाइनाइट सेट मतलब जिनके एलिमेंट काउंटेबल हो, मतलब ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हो उनको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट, और ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हो उनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। क्लियर? तो यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है, लेकिन आपको मेनली ये चीज़ याद रखनी है ताकि आपको क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि कई बार थोड़े क्वेश्चन डीप में भी आ जाते हैं, तो वहाँ पर ये डेफिनेशन ही काम करती है। क्लियर? और आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट्स ऑफ अ डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। वही बात लिखी हुई है कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट फाइनाइट हो, मतलब काउंटेबल हो, जिनको हम काउंट कर सकते हो, उन्हीं को हम फाइनाइट बोल सकते हैं, कि जिनको हम काउंट कर सकते हो। इनफाइनाइट किसको बोलते हैं, जिनको हम कभी काउंट ही ना कर पाए, जैसे कि रियल नंबर्स। बट रियल नंबर्स इनफाइनाइट है, उसको हम काउंट कर ही नहीं सकते कि कितने रियल नंबर्स है दुनिया में, ठीक है, तो वो इनफाइनाइट होता है, वो अनकाउंटेबल होता है। क्लियर? और जो इम्पटी सेट है, भाई इम्पटी सेट में कितने एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो वो भी काउंटेबल है, तो उसको भी हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया हुआ है, अ सेट विच इज एम्पटी और कंसिस्ट्स ऑफ अ डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। क्लियर? चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पर ये एक सेट लिखा हुआ है, इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, यहाँ पर हम काउंट कर पा रहे हैं इनको, तो काउंट कर पा रहे हैं, तो मतलब ये जो सेट है वो फाइनाइट सेट है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगला एग्जांपल हमको दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो ये जो सेट है ये फाइनाइट है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लिख देंगे फाइनाइट। क्लियर? अगला हमको दिया हुआ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो देखिए मैंने अभी आपको बोला था रियल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं और नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं। तो कितने नेचुरल नंबर है दुनिया में, क्या कभी किसी ने काउंट करके बताया हमको? नहीं बताया, ठीक है, तो नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ फिर सेट बनेगा नेचुरल नंबर का, वो इनफाइनाइट सेट कहा जाएगा। क्लियर? तो ये जो है वो इनफाइनाइट सेट है। चलिए आगे देखते हैं अब, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, भाई दुनिया के अलग अलग भागों में रहने वाले लोगों का सेट। तो अब ये देखिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो काउंटेबल हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर अभी देखें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन हमारी लगभग 700 करोड़ के आसपास है, तो 700 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि उसको हम काउंट कर पा रहे हैं। भाई अगर कभी ये 70,000 करोड़ भी हो जाएगा तो वो भले ही एक बड़ा नंबर है, लेकिन काउंटेबल है, ठीक है, यही है जिसकी मैं बात कर रहा था आपको। कभी कभी डीप क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग हैं, तो इनफाइनाइट होगा ये, लेकिन नहीं, ये काउंटेबल है, भले ही बहुत ज़्यादा है लेकिन काउंटेबल है, काउंट तो कर सकते हैं ना इनको हम, ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट ही होगा। क्लियर? तो ये होगा फाइनाइट सेट। तो ये डेफिनेशन आपको बेसिकली याद रखनी है, फाइनाइट मतलब काउंटेबल और इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल। चलिए अगला पढ़ते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन लाइन, एक लाइन पर पॉइंट का सेट। तो अब देखिए ये एक लाइन है, अब इस पर कितने पॉइंट हो सकते हैं, इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, इस पर आप कभी पॉइंट्स काउंट ही नहीं कर पाओगे। भाई यहाँ पर आप हर जगह एक एक पॉइंट है, कोई ना कोई पॉइंट है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट है, यहाँ पर काउंट ही नहीं कर सकते आप, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर? तो ये होगा एक इनफाइनाइट सेट। ऐसे ही सेट ऑफ पॉइंट ऑन ए प्लेन, किसी प्लेन पर अगर पॉइंट पूछ ले तो वो भी इनफाइनाइट ही होगा। क्लियर? चलिए अब ए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, तो ये भी इनफाइनाइट है, ये भी काउंट नहीं कर सकते हम। भाई पॉजिटिव इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और जाने कहाँ तक जाते हैं हमको भी नहीं पता। क्लियर? तो ये भी अनकाउंटेबल है, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। चलिए अब नोट लिखे हुए हैं कुछ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। नोट 1 लिखा हुआ है, भाई पहले तो हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को समझ लिया अच्छे से, ठीक है, और इनफाइनाइट सेट के बारे में ये नोट लिखा हुआ है। क्लियर? तो पहले आप अच्छे से रिकॉल कर लीजिए कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है, वीडियो पॉज करके, उसके बाद फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर? चलिए तो नोट लिखा हुआ है, सम इनफाइनाइट सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म बाय राइटिंग अ फ्यू एलिमेंट्स फॉलोड बाय 3 डॉट्स। इसका मतलब ये है कि कुछ इनफाइनाइट सेट ऐसे होते हैं जिनको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं?
भाई उस सेट के कुछ एलिमेंट्स को लिखो, ठीक है, बाय राइटिंग अ फ्यू एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स को लिखो और उसके बाद 3 डॉट लगा दो। जैसे कि यहाँ पर देखिए द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, अभी हमने देखा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट है, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, कुछ एलिमेंट्स को लिख दो, उसके कुछ एलिमेंट्स में 1 2 3 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4 कुछ एलिमेंट लिख दिए, फिर लगाया कॉमा और फिर लगाए 3 डॉट 1 2 3, ठीक है, ये रूल है 3 डॉट ही लगते हैं। इसका मतलब क्या है, एंड सो ऑन, कि ये चले जा रहा है, इनफाइनाइट तक चले जा रहा है, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है। क्लियर, तो इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, इनफाइनाइट सेट को। बट यहां पर लिखा हुआ सम इनफाइनाइट सेट, भाई हम हर एक इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इस तरह से, वही नोट टू लिखा हुआ है। ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म। भाई इनफाइनाइट सेट बहुत सारे होते हैं अलग अलग तरीके के, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम डिनोट कर ही नहीं सकते। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स इनफाइनाइट है, लेकिन इनको हम रोस्टर फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, क्योंकि कैसे लिखेंगे, रियल नंबर तो बहुत सारे हैं, रियल नंबर तो बहुत सारे हैं। भाई नेचुरल नंबर को हमने इसलिए लिखा क्योंकि नेचुरल नंबर हमको पता है 1 2 3 4 एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। वो इंटीजर्स कोई पूछे तो 0 1 2 3 और नेगेटिव इंटीजर्स कोई पूछे तो -1 -2 -3 -4, तो ये सब एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। लेकिन रियल नंबर जो है वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते। भाई हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि 1.1 1.2, भाई 1.1 और 1.2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स है, तो आप एक एक नंबर को यहाँ पर नहीं लिख सकते और ना ही इनमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इनफाइनाइट सेट है इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट में से कुछ को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम कुछ एलिमेंट्स लिखकर 3 डॉट लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ सेट ऐसे होते हैं इनफाइनाइट जिनको हम रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्लियर, तो ये हो गए दोनों नोट। अब देखते हैं एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी का है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमको यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में सेट दिए हुए हैं और हमको ये बताना है कि इनमें से कौन से फाइनाइट सेट है और कौन से इनफाइनाइट सेट है। तो एक एक करके देखते हैं इनको। फर्स्ट हमको दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू n। अब देखिए x बिलोंग्स टू n मतलब x नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये है। क्लियर, ऐसे बहुत सिंबल आपको देखने को मिलेंगे, मैंने आपको 1.1 के इंट्रोडक्शन में सब कुछ बताया था। क्लियर, तो ये वहीं से लिया हुआ है। एंड x - 1 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लो, x - 1 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0। भाई ऐसा x जो इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है और वो नेचुरल नंबर भी है। तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं, x - 1 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0। तो भाई दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि x - 1 0 है या फिर x - 2 0 है। क्लियर, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। तो 1 और 2 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और 1 और 2 नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। तो यहाँ से जो सेट बना वो क्या बनेगा, यहाँ से जो सेट बना हमारे पास वो बना 1 एंड 2, मतलब इसमें एलिमेंट जो रहेंगे वो रहेंगे 1 एंड 2। तो इसमें तो 2 एलिमेंट है, यानी कि ये तो काउंटेबल है, तो इसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारा वो फाइनाइट सेट है। उसके बाद अब देखते हैं सेकंड में हमको दिया हुआ है, सब में x बिलोंग्स टू n दिया हुआ है, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। भाई x जो है वो इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आएगी 2 और -2, ठीक है। अब 2 और -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है और यहाँ पर क्या बोला है, x नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर इनमें से कौन सा है, ये वाला है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो नेगेटिव है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पर इस सेट में जो एलिमेंट होगा वो होगा 2, ठीक है। तो इस सेट में क्या होगा, एलिमेंट 2, इसको आप नाम भी दे सकते हैं, सपोज ये है a, सपोज ये है b, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक एलिमेंट है, काउंटेबल है, तो ये भी फाइनाइट सेट होगा। हमको यहाँ पर फाइनाइट और इनफाइनाइट ही बताना है। क्लियर, उसके बाद अब थर्ड हमको दिया हुआ है, थर्ड में भी x बिलोंग्स टू n और 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x - 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आएगा हमारे पास, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2। तो x की वैल्यू आ रही है 1/2 और ये बोल रहा है x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो क्या 1/2 नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये जो सेट है वो एम्प्टी सेट है। क्लियर,
ये जो सेट है वो एम्प्टी सेट है, सपोज का नाम है सी, तो एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। क्लियर। अब देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में भी x बिलोंग्स टू एंड x इज प्राइम, x प्राइम नंबर है। अब देखिए प्राइम नंबर कितने हैं, प्राइम नंबर कितने हैं, हमें यहाँ पर कोई कंडीशन तो दी हुई नहीं है कि इससे कम या इससे ज़्यादा वगैरह, या किसी इंटरवल में हमको देखने हैं। x इज प्राइम, तो सारे प्राइम नंबर आ गए इसमें। अब प्राइम नंबर तो बहुत सारे अनकाउंटेबल है, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। क्लियर। तो फोर्थ जो है वो है इनफाइनाइट सेट। चलिए 5th नंबर देखते हैं। 5th हमको दिया हुआ है x बिलोंग्स टू n एंड x इज ओड। अब यहाँ पर भी ओड नंबर कितने दुनिया में, बहुत सारे, अनकाउंटेबल है, कभी काउंट ही नहीं कर पाए हम। ठीक है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। तो 5th नंबर भी हमारे पास इनफाइनाइट सेट होगा। अब बढ़ते हैं आगे बात करते हैं हम इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, तो देखिए इक्वल सेट्स की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, टू सेट्स A एंड B आर इक्वल if every element of A is also an element of B and if every element of B is also an element of A। मतलब A में जो एलिमेंट है वो B में होने चाहिए और B में जो एलिमेंट है वो A में होने चाहिए। अगर ऐसा है तो दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल, सेट A हमको दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट B है जिसमें हमको एलिमेंट दिए हुए हैं 3 1 4 2। तो देखिए सारे एलिमेंट A के B में हैं, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, और सारे एलिमेंट B के इसमें भी हैं, 3 इसमें है, 1 इसमें है, 4 इसमें है और 2 इसमें है। तो अगर सारे एलिमेंट A के B में और B के A में हैं तो A और B को हम बोलेंगे इक्वल सेट। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से, A इक्वल टू B। क्लियर। चलिए अब जैसे कि अगला एग्जांपल, A इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। भाई A एक सेट है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, उसके लिए हमें डेफिनेशन दी हुई है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। 6 से छोटे सारे प्राइम नंबर। तो 6 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से हमारे पास, 2 है, 3 है और 5 है। तो सेट A में एलिमेंट जो आए वो क्या है, 2 3 5। क्लियर। ऐसे ही अब P हमें क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 के प्राइम फैक्टर्स। तो 30 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं भाई, 30 के फैक्टर देखो आप, 30 के फैक्टर 1 होता है लेकिन 1 प्राइम नहीं है, 30 का फैक्टर 2 होता है, ठीक है, तो 2 प्राइम भी है, उसको ले लेंगे। 30 का फैक्टर 3 होता है और 3 प्राइम है, उसको भी ले लेंगे। 30 का फैक्टर 4 नहीं होता, उसके बाद 5 होता है और 5 प्राइम भी है, तो उसको ले लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद 30 का फैक्टर 6 होता है लेकिन 6 प्राइम नहीं है, तो उसको नहीं लेंगे। 30 का फैक्टर 10 होता है लेकिन वो भी प्राइम नहीं है, तो उसको नहीं लेंगे। 30 का फैक्टर 15 होता है लेकिन वो भी प्राइम नहीं है, तो उसको भी नहीं लेंगे। और 30 का फैक्टर 30 होता है लेकिन वो भी प्राइम नहीं है, तो नहीं लेंगे। तो यहाँ जो P सेट बन रहा है उसमें भी 2 3 और 5 ही एलिमेंट आ रहे हैं। तो देखिए सारे एलिमेंट जो A में हैं वो P में भी है, तो यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे, A इज इक्वल टू P, यानी कि ये दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है। क्लियर। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। A में दिया हुआ है 5 6 7 और B में दिया हुआ है 6 6 5 5 7। अब देखिए ये भी इक्वल सेट है क्योंकि ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। भाई डेफिनेशन क्या बोलती है कि A के जो भी एलिमेंट है वो B में दिखने चाहिए और B के जो भी एलिमेंट है वो A में दिखने चाहिए। तो A में 5 है, B में भी 5 है, A में 6 है, B में भी 6 है, A में 7 है, B में भी 7 है। उल्टा करके देखो, B में 6 है, भले वो 2 बार है लेकिन है तो 6 ही ना, तो 6 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 7 इसमें भी है। ठीक है, तो ये इक्वल सेट ही कहलाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था 1.1 के इंट्रोडक्शन में कि हम रिपीट नहीं करते एलिमेंट को, तो वो इसीलिए नहीं करते हैं रिपीट क्योंकि उनको इक्वल सेट ही बोलते हैं। भाई आप इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, बात एक ही है। मैंने वहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया था जनरली वी डू नॉट रिपीट द एलिमेंट ऑफ सेट। जनरली हम रिपीट नहीं करते। अगर आप इस तरह से लिख भी दो तो वो भी सही माना जाएगा मैथमेटिकली, बट जनरली हम रिपीट नहीं करते क्योंकि ये एक ही बात है। क्लियर। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम A इज इक्वल टू B। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इक्वल सेट क्या होता है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 7 हमको दिया हुआ है फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स के पेयर हमको पता करना है, इफ एनी गिव रीजंस। ठीक है, रीजंस के साथ में। तो हमें यहाँ पर A B C D और E 5 सेट दिए हुए हैं, इनमें से हमको पता करना है कि कौन कौन से इक्वल सेट हैं। तो इन सबके पहले मेंबर्स पता कर लो आप क्या क्या हैं। तो देखिए A में तो हमको एक ही मेंबर दिया हुआ है यहाँ पर 0। ठीक है, B हम पता करते हैं। B जो सेट है, B सेट में क्या दिया हुआ है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है x सच दैट x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5।
x जो है वो 5 से छोटा है और 15 से बड़ा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई। ऐसा कोई x है क्या जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो? नहीं है। तो यहाँ पर ये जो सेट है वो नल सेट है, तो b इज इक्वल टू क्या है 5 है। क्लियर। सी हमको दिया हुआ है x सच दैट x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, यानी कि जो सी सेट है, सी सेट जो है उसमें एक ही एलिमेंट है और वो है 5। ठीक है, पहले हम एलिमेंट पता कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कौन कौन सी इक्वल है। अब लेते हैं डी सेट है x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -5 एंड +5। तो डी सेट में जो एलिमेंट आए वो है हमारे पास -5 और +5। क्लियर। उसके बाद ई सेट देखते हैं। ई सेट में हमको क्या दिया हुआ है x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x जो है वो इसका पॉजिटिव इंटीग्रल रूट है, तो इसके रूट्स निकाल लो पहले। तो इसके जब रूट्स निकालेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दो यहाँ पर। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम -5x प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x को कॉमन लेंगे और फैक्टर करेंगे तो हमारे पास फैक्टर क्या क्या आएंगे यहाँ पर x प्लस 2 और x माइनस 5। तो ये यहाँ से बनेगा x प्लस 2 और x माइनस 5 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर आएगा 3। क्लियर। और ये हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे x प्लस 3 और x माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आएगी -3 और 5। ठीक है, तो यहाँ से जो सेट बना हमारा ई सेट, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आए, ई में हमारे पास एलिमेंट आए हैं। हमें देखो यहाँ पर क्या था, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, तो हमें पॉजिटिव रूट ही लेना है, यहाँ पर नेगेटिव वाले को नहीं लेना है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आए ई में वो क्या आया, ओनली 5 आया। ठीक है, अब देख लो इनमें कौन सी इक्वल सेट है। तो देखिए ए सेट जो था उसमें तो 0 एलिमेंट था, उसके बाद बी जो सेट था वो नल सेट था, सी जो सेट था उसमें 5 था एलिमेंट, और यही 5 एलिमेंट ई में भी है। तो ई इज इक्वल टू सी, ये तो हमको दिख रहा है, ई इज इक्वल टू सी। उसके अलावा और कोई है क्या जो इक्वल है, नहीं। डी में -5,5 है और ये दोनों एलिमेंट किसी और सेट में नहीं है। ठीक है, तो यही यहाँ पर इक्वल सेट है। क्लियर। तो ई इज इक्वल टू सी, यही हमको यहाँ पर बताना था। क्लियर। चलिए अब एक और देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। भाई हमको यहाँ पर सेट्स दिए हुए हैं डेफिनेशन के फॉर्म में, और हमको पता करना है कि इनमें कौन सी इक्वल है और कौन से नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसमें हमको दिया हुआ है x द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय एंड b द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। तो x और y, सॉरी x एंड b दो सेट है, तो इनके एलिमेंट देख लीजिए आप। तो x जो सेट है वो किसका सेट है, एलॉय के लेटर्स का। तो एलॉय में कौन कौन से लेटर्स है, a l और y। तो x क्या हो जाएगा हमारे पास, a l o और y, ये सेट हो गया a। ठीक, सॉरी x। उसके बाद सेट b जो है ये क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। लॉयल में कौन कौन से लेटर है वो यहाँ पर देख लीजिए। तो लॉयल में l है, फिर o है, फिर y है, फिर a है, फिर एक और l है, लेकिन रिपीट हम करते नहीं है। ठीक है, तो x सेट ये बना और b ये बना। हमको ये देखना है कि इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए a इसमें भी है, l इसमें भी है, o इसमें भी है और y इसमें भी है। उल्टा करके देखें तो भी है, l इसमें भी है, o इसमें भी है, y इसमें भी है और a इसमें भी है। तो ये दोनों इक्वल सेट होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू b, ये हमको यहाँ पर बताना था। क्लियर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला हमको दिया हुआ है a इज इक्वल टू n सच दैट n बिलोंग्स टू z। z का मतलब क्या है, z का मतलब है इंटीजर, n जो है वो इंटीजर है, एंड n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। और n स्क्वायर की जो वैल्यू है वो या तो 4 के इक्वल है या 4 से छोटी है। क्लियर। तो यहाँ पर हमें वो n पता करने हैं और उससे सेट बनाना है। तो a जो है इससे क्या बनेंगे, हमारे पास क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं। देखिए भाई ऐसे इंटीजर्स हमको यहाँ पर लिखना है जिनके स्क्वायर्स या तो 4 हो या 4 से छोटे हों। तो हम लेते हैं यहाँ पर अगर 0, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 से छोटा है। क्लियर। इंटीजर भी है, ले सकते हैं। उसके बाद हम लेते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 से छोटा है, तो उसको हम ले सकते हैं। फिर हम लेते हैं 2 का स्क्वायर 4 है, 4 इक्वल हो रहा है, तो ये भी हम ले सकते हैं, तो ये ले लिया हमने 2। फिर लेते हैं 3, तो 3 स्क्वायर हो गया 9। अब 9 तो 4 से बड़ा हो गया, तो ये हम नहीं लेंगे। क्लियर। तो यहाँ तो हमने ले लिया 0 1 2। अब नेगेटिव में भी हम ले सकते हैं क्योंकि इंटीजर दिया हुआ है।
तो इंटीजर में हम -1 और -2 भी तो ले सकते हैं, क्योंकि -1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, वो 4 से छोटा है, और -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, वो 4 के इक्वल है, तो हम -1 और -2 को भी इंक्लूड करेंगे। क्लियर। तो ए में क्या क्या एलिमेंट आए 0, 1, 2, -1 एंड -2। अब बी में देखते हैं। बी हमको क्या दिया हुआ है, बी हमको दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x एक रियल नंबर है। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर तीनों यूज हो गए, n भी यूज हो गया, z भी यूज हो गया और r भी यूज हो गया। क्लियर। जो मैंने आपको 1.1 में बताया था ये वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि x जो है वो रियल नंबर है, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और x इसका रूट भी है। ठीक है, मतलब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पर b के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पर वही कर लीजिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x कॉमन x माइनस 2, यहाँ पर -1 कॉमन आएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1 और 2। तो b जो सेट है इसमें जो एलिमेंट आए वो आए हैं 1 और 2। क्लियर। तो अब देखिए क्या ये इक्वल सेट होंगे, नहीं। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं कि सर 1 ये रहा, 2 ये रहा। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं देखना है। मैंने क्या बोला था, आपको दोनों में चेक करना है भाई, एक को चेक करने से काम नहीं बनेगा हमारा, उल्टा भी चेक करना है। इसको चेक कर लिया आपने 1 हाँ है, 2 हाँ है, और a इक्वल टू बी लिख दिया, नहीं ये नहीं करना है, उल्टा भी चेक करो, 0 क्या है, नहीं है, यही पिक्चर खत्म हो गई, मतलब a इज नॉट इक्वल टू बी। तो यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू b होगा, दोनों इक्वल सेट नहीं होंगे। क्लियर। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 8, और इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ 1.2 एक्सरसाइज भी खत्म हुआ। इसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। क्लियर। ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको करवाए हैं ये आप एक बार खुद से भी सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद फिर आप मेरी वीडियो को रेफर कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।